हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर एंड इट्स पार्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेटा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस है, जिसको आप पेडंकल बोल रहे हो, उस पर फ्लावर किस तरीके से अरेंज है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस या फिर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ पेडंकल इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अभी जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो तरीके का है। एक को आप बोलते हो रेसिमोस और दूसरे को आप बोल रहे हो बेटा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस को आप नाम दे रहे हो पेडंकल। दिस एक्सिस कॉल्ड नोन एज पेडंकल। ठीक है, ये एक्सिस भी क्या कहलाएगी बेटा, ये एक्सिस भी क्या कहलाएगी, ये एक्सिस भी कहलाएगी पेडंकल। ये एक्सिस भी पेडंकल कहलाएगी। तो पेडंकल जो है वो फ्लोरल एक्सिस है और इसी पे फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब ये पेडंकल फ्लावर में टर्मिनेट होता है या नहीं होता, उस बेसिस पे हम दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। दो तरीके में इन्फ्लोरेसेंस को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ देखो, पेडंकल डिवाइड तो नहीं कर रहा है ना, पेडंकल सॉरी क्या कह सकते हैं, पेडंकल फ्लावर नहीं बना रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और अगर पेडंकल टर्मिनेट नहीं हो रहा तो देखो बेटा यहाँ ब्रांच निकली और ब्रांच टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, तो सबसे पहला फ्लावर ये बना। ठीक है, फर्स्ट फ्लावर ये बना। उसके बाद और पेडंकल आगे बढ़ा, फिर दूसरा फ्लावर ये आया, सेकंड फ्लावर ये था, उसके बाद और आगे बढ़ा तो थर्ड फ्लावर ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये जो सबसे ऊपर फ्लावर लगा हुआ है ये क्या है बेटा, दिस इज़ द यंगेस्ट, सबसे नया बना हुआ फ्लावर है। और जो सबसे नीचे वाला फ्लावर है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट फ्लावर, ये सबसे छोटा सबसे पुराना बना हुआ फ्लावर है। ठीक है, और पेडंकल बिकॉज टर्मिनेट नहीं कर रहा तो ऐसे ही पूरा अरेंजमेंट चलता चला जाएगा कि ऊपर की तरफ यंगेस्ट फ्लावर बनेगा और नीचे जो होगा वो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर होगा। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले जो लास्ट लेक्चर था, हमने लीफ वाला लेक्चर लिया था, वहाँ पे आपने देखा था कि जो लीफ होती है वो ऊपर की तरफ छोटी होती है, यंगेस्ट होती है, नीचे की तरफ सबसे बड़ी होती है, ओल्डेस्ट होती है। हमेशा यंगेस्ट को देखो, यंगेस्ट अगर ऊपर की तरफ है तो इसी अरेंजमेंट को आप क्या नाम दे देते हो बेटा, इसी अरेंजमेंट को आप नाम देते हो एक्रोपीटल सक्सेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ क्या थी कि पेडंकल देखो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा फ्लावर में, इस पॉइंट पे फ्लावर नहीं बन रहा है, तो पेडंकल जो है इट डू नॉट टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। और अगर फ्लावर में टर्मिनेट नहीं हो रहा तो पेडंकल तो ग्रो करता ही चला जाएगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है अनलिमिटेड इन्फ्लोरेसेंस। दूसरी तरफ यहाँ पर बेटा पेडंकल देखो, पेडंकल क्या हुआ, पेडंकल आगे जाके एक फ्लावर बना लेता है, टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, तो पेडंकल टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। ठीक है, अब पेडंकल के टर्मिनेट हो जाने के बाद ब्रांचेस निकली, वो ब्रांच फ्लावर में टर्मिनेट हो गई, फिर उन ब्रांचेस से ब्रांचेस निकली, वो भी फ्लावर में टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, तो ये देखने को मिल रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आप ये बोलोगे कि सबसे पहला फ्लावर कौन सा बना, सबसे पहला फ्लावर वो बना जो पेडंकल के टर्मिनेट होने पे बना, फर्स्ट फ्लावर ये था। फिर उससे ब्रांच निकली, उस पर फ्लावर डेवलप हुआ तो सेकंड फ्लावर था, और उस ब्रांच की ब्रांच निकल के जिस पे फ्लावर डेवलप हुआ वो थर्ड फ्लावर था। तो जो सबसे लास्ट में फ्लावर डेवलप हुआ, दिस इट वॉज द यंगेस्ट। ठीक है, और जब सबसे पहले फ्लावर डेवलप हुआ है दैट इज़ दी ओल्डेस्ट। अब यहाँ आपको यंगेस्ट को देखना है, यंगेस्ट आपको सबसे नीचे दिख रहा है, इसलिए इस अरेंजमेंट को नाम क्या पड़ा बेटा, बेसिपिटल। रेसिमोज में यंगेस्ट सबसे ऊपर था, साइमोज में यंगेस्ट सबसे नीचे था। यंगेस्ट सबसे ऊपर हो तो एक्रोपिटल और यंगेस्ट सबसे नीचे हो तो बेसिपिटल। ठीक है, और बिकॉज यहाँ पेडंकल टर्मिनेट होता है फ्लावर में, तो पेडंकल और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको बोलोगे लिमिटेड इन्फ्लोरेसेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं बेटा फ्लावर के बारे में। फ्लावर को बोला गया है मॉडिफाइड शूट है, और कुछ नहीं है, शूट ही मॉडिफाई हो जाती है और वो क्या बना लेती है बेटा, फ्लावर बना लेती है। जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उस टाइम पर क्या होगा बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में डेवलप हो जाती है, और यही फ्लोरल मेरिस्टम फिर आगे जाके फ्लावर बनाता है। और जब फ्लावर बन रहा होता है तो उस समय पर क्या होगा, एक्सिस कंडेंस हो जाती है, इंटरनोड इलोंगेट नहीं होते। मतलब समझना बेटा क्या होता है इसका, मान लो आपके पास ये है प्लांट। ठीक है, दिस इज़ अ प्लांट, और इस प्लांट पर आपने बोला कि ये नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, और इन नोड पर क्या लगे हुए हैं बेटा, इन नोड पर अभी तक लगे हुए हैं लीफ। यहाँ पर लीफ लगा हुआ है, यहाँ पर लीफ लगी है, और यहाँ पर भी क्या लगी है बेटा, लीफ लगी है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये फ्लावर किस स्टेज में जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा, तो देखने को क्या मिलेगा कि ये जो आगे आने वाले नोड्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, एक्सिस कंडेंस होता जा रहा है, एक्सिस कंडेंस हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है बेटा, इंटरनोड इलोंगेट ही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा कि अब इन नोड्स पर लीव्स की जगह
फ्लोरल अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे लेटरली सक्सेसिव मैनर में। जैसे कि सबसे यहाँ पर मान लो क्या डेवलप हो गया इस नोड पर, फ्लोरल अपेंडेज। अगली वाली नोड पर भी एक फ्लोरल अपेंडेज डेवलप हो गया, अगली वाली नोड पर भी क्या डेवलप हो गया बेटा, एक फ्लोरल अपेंडेज डेवलप हो गया। उससे अगली वाली नोड पर भी क्या डेवलप हुआ बेटा, एक फ्लोरल अपेंडेज डेवलप हुआ। और फिर लास्ट वाली नोड पर भी एक फ्लोरल अपेंडेज डेवलप हो गया। तो इस तरीके से फ्लोरल अपेंडेज डेवलप होंगे और अल्टीमेटली वो फ्लावर का शेप ले लेता है। तो इस तरीके से फ्लावर बनता है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि जो फ्लावर है वो कैसे बना है, शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम बनाते हैं और फ्लोरल मेरिस्टेम ही आगे जाके फ्लावर बना देता है। अबे जो फ्लावर है इसमें अपेंडेजेस की बात करी है और अपेंडेजेस में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं फ्लावर के। तो बेटा देखो 4 वर्ल्स आते हैं टोटल। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड का नाम है बेटा कैलिक्स, सबसे बाहर वाली जो वर्ल्ड है उसका नाम कैलिक्स है। कैलिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, कलर्ड पार्ट जिसको आप बोलते हो कोरोला। कोरोला के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आप बोलते हो एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आप बोलते हो बेटा गायनोशियम। ठीक है, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। और ये चारों वर्ल्स एक रिसेप्टिकल पर प्रेजेंट होते हैं जिसको आप नाम देते हो बेटा थैलेमस। तो जिन चीज़ पर जिस रिसेप्टिकल पे चारों के चारों उसको आप थैलेमस नाम दे देते हो। ठीक है, अब अगर हम एक एक करके सारे पार्ट्स को देखो तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 पार्ट आते हैं जिसमें एक है कैलिक्स, दूसरा है एक है कैलिक्स बेटा, दूसरा है कोरोला, और तीसरा एक और स्ट्रक्चर एक नया नाम आ रहा है जिसको आप बोल रहे हो पेरियांथ। देखो सबसे पहले कैलिक्स को देखो, सबसे बाहर वाला वर्ड है, सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा इसकी यूनिट जो होती है दैट इज सेपल, मतलब किससे मिलकर बना है, तो बहुत सारे सेपल्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, कैलिक्स बना लेते हैं। कलर कैसा होता है बेटा, तो ये ग्रीन कलर्ड पार्ट है। काम क्या होता है, जो बड स्टेज होता है फ्लावर का उसमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब इसका जो नंबर होता है कैलिक्स में, जो सेपल्स होता है उसका नंबर वेरी करेगा फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में उससे ज़्यादा हो सकता है। तो नंबर जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। और अगर एक से ज़्यादा सेपल्स प्रेजेंट है तो ऐसा हो सकता है ना कि वो या तो अलग अलग होंगे या फिर फ्यूज होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो अगर फ्यूज्ड है सारे के सारे सेपल्स तो उस कंडीशन में नाम दिया जाएगा पॉलीसेप्लस। लेकिन अगर सारे सेपल्स फ्री हैं तो उस कंडीशन में नाम दिया जाएगा पॉलीसेप्लस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। गैमो मतलब फ्यूज्ड, पॉली मतलब फ्री। ठीक है, गैमोसेप्लस फ्यूज सेपल्स, पॉलीसेप्लस मतलब फ्री सेपल्स। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सेपल्स बचे रह जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, तो उसके बाद कैलिक्स, कोरोला सब गिर जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्रूट में कैलिक्स बचा रह जाता है, उसको आप नाम दे देते हो परसिस्टेंट सेपल्स। ठीक है, या परसिस्टेंट कैलिक्स नाम दे देते हो। कहाँ कहाँ, टोमेटो में देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलेगा, ब्रिंजल में देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है बेटा आपके पास, दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोरोला। कोरोला क्या है, कैलिक्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से जो कोरोला है, कैलिक्स है वो बेटा सेपल्स का बना हुआ है, कोरोला पेटल्स का बना हुआ है। जिस तरीके से कोरोला का नंबर वेरी करता है उस तरीके से कैलिक्स में सेपल्स का नंबर वेरी करता है, उसी तरीके से कोरोला में पेटल्स का नंबर भी वेरी करेगा। ठीक है, ये कलरफुल पार्ट है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। आग फ्यूज्ड पेटल्स होंगे तो गैमा पेटल्स बोलोगे, फ्री पेटल्स होंगे तो पॉलीपेटल्स बोलोगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो कोरोला का शेप है वो वेरी करता है, जैसे कि लिग्यूलेट हो सकता है, ट्यूब जैसा हो सकता है, क्रूसीफॉर्म क्रॉस शेप्ड हो सकता है, व्हील जैसा हो सकता है, फनल जैसा हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप्स भी हो सकते हैं कोरोला के। तीसरा एक और जो नया स्ट्रक्चर आपके पास देखने को मिल रहा है बेटा दैट इज़ कॉल्ड पेरियांथ। अब पेरियांथ किस बला की का नाम है, देखो बेटा ऐसे फ्लावर्स जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट ना हो उस जगह पर आप क्या टर्म यूज़ करते हो, पेरियांथ। जिस तरीके से कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल, मतलब कि कैलिक्स किससे मिलकर बना है, सेपल से, कोरोला किससे मिलकर बना है, पेटल से। उसी तरीके से जो पेरियांथ है वो किससे मिलकर बना है बेटा, टैपल से। इसका नंबर भी स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगा। और अगर सारे के सारे टैपल्स फ्यूज है तो गैमो टैपलेस कंडीशन हो जाएगी, सारे टैपल्स फ्री है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, पॉलीटैपलेस। ठीक है, और एक कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, सीन इन फ्लावर्स ऑफ मोनोकोट्स, जैसे कि लिली जैसे प्लांट्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। लिली जैसे प्लांट के फ्लावर्स में ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा बारी आती है हमारे पास एस्टिवेशन। एक टॉपिक है हमारे पास पढ़ने को जिसको आप नाम दे देते हो बेटा एस्टिवेशन। अभी जो एस्टिवेशन है ये है क्या, देखो बेटा अब एक फ्लावर में कोई मान लो कैलिक्स है तो उसमें एक सेपल तो नहीं होगा ना, बहुत सारे सेपल होंगे। या एक कोरोला में एक पेटल तो नहीं होगा, बहुत सारे पेटल होंगे। या फिर पेरियांथ में एक टैपल तो नहीं होगा, बहुत सारे टैपल होंगे, है ना।
और वो जितने भी सेपल्स हैं, जितने भी टेपल्स हैं या जितने भी सेपल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे स्पेसिफिक मैनर में। कि मान लो मेरे फ्लावर में 5 सेपल्स हैं और पांचों आपस में किस तरीके से अरेंज्ड हैं, या 5 टेपल्स हैं, वो 5 टेपल्स आपस में किस तरीके से अरेंज हैं, या 5 पेटल्स है वो तो 5 पेटल्स आपस में किस तरीके से अरेंज्ड हैं। इसी अरेंजमेंट को आपने क्या नाम दिया है, एस्टिवेशन नाम दिया है। ठीक है, सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, पेटल्स या टेपल्स विद द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड। आपको सेपल का अरेंजमेंट पेटल के साथ नहीं देखना है, या पेटल का अरेंजमेंट टेपल के साथ नहीं देखना है। आपको देखना है कि एक सेपल दूसरी सेपल के साथ किस तरीके से अरेंज्ड है, उसी को आपने एस्टिवेशन नाम दिया है। ठीक है, अब ये बेटा एस्टिवेशन 4 तरीके का होता है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। देखो डिफरेंस समझना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेलवेट की। वेलवेट में क्या है कि ये देखो, ये सेपल या पेटल है, ये रहा, ये दूसरा सेपल या पेटल, ये तीसरा सेपल या पेटल, ये चौथा सेपल या पेटल, और ये 5वां सेपल या पेटल। तो जो पेटल्स के एंड्स हैं, मार्जिन्स हैं, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ठीक है, टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है कि टच नहीं कर रहे। या तो वो जस्ट टच करेंगे या फिर वो टच नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ मान के चलो कि ये जो सेपल्स या पेटल्स हैं, इनकी मार्जिन्स कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप नहीं करेगा, एक सेपल दूसरे सेपल को ओवरलैप नहीं करेगा। ये कंडीशन हुई तो आप बोल दोगे वेलवेट एस्टिवेशन है। देखो बेटा यहाँ डेफिनेशन लिखिए कि वेलवेट सेपल्स या पेटल्स जो हैं वो जस्ट टच करेंगे एक दूसरे को एट मार्जिन्स, बिना ओवरलैप किए। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ये कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा और मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। दूसरा होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में देखो बेटा, ये पेटल है, इसका एक एंड ओवरलैप हो रहा है, दूसरा एंड ओवरलैप कर रहा है। तो ये वाला जो एंड है, ये जो एंड है बेटा, ये ओवरलैप कर रहा है, ये वाला एंड ओवरलैप हो रहा है। अब इससे आगे वाला पेटल देखो, तो ये वाला पेटल का ये वाला एंड ओवरलैप कर रहा है, दूसरा वाला ओवरलैप हो रहा है। सेम तरीके से ये ओवरलैप कर रहा है, दूसरा हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, दूसरा हो रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है और दूसरा हो रहा है। तो यहाँ पे ये तो हो रहा है कि ये वाला एंड जो है, ये सारे एंड जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। ये जितने भी एंड्स हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो यही तो देखने को मिल रहा है ना, एक डायरेक्शनल मैनर में ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसी को आप नाम देते हो ट्विस्टेड एस्टिवेशन। वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवर द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ओवर दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। एक अपेंडेज का एक मार्जिन नेक्स्ट वाले को ओवरलैप करेगा और ऐसे ही बार बार एक सीक्वेंशियल मैनर में चलता रहेगा। इसी को आप ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोल दोगे। यहाँ पे हिबिस्कस आ गया, ओकरा आ गया या कॉटन आ गया, ये 3 एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में देखो बेटा, ओवरलैपिंग तो है, जैसे इस पेटल को के मार्जिन्स को, दोनों मार्जिन्स को ओवरलैप कर रखा है। इस पेटल ने एक मार्जिन में ओवरलैप कर रखा है, दूसरा ओवरलैप हो रखा है। इस पेटल के एक मार्जिन में ओवरलैप कर रखा है, दूसरा ओवरलैप हो रखा है। अब यहाँ पर देखो बेटा, इस पेटल के दोनों मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं, इस पेटल के एक मार्जिन ओवरलैप कर रखा है, दूसरा ओवरलैप हो रखा है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन रैंडमली, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ मार्जिन्स ऑफ पेटल्स और सेपल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओवरलैप तो करे लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना करे, तो उसको आप क्या नाम दे दोगे, इम्ब्रिकेट। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, कैल्शिया में और गुलमोहर में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट होता है बेटा वैक्सिलरी, जिसको पेपिलोनेशियस भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक लार्जेस्ट पेटल होगा जो ओवरलैप करेगा 2 लिटिल पेटल्स को, जो कि बाद में ओवरलैप करेंगे 2 फ्यूज्ड स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को। देखो बेटा, ये जो पेटल है, ये पोस्टीरियर पेटल हो गया, इधर साइड एंटीरियर एंड हो गया। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा पेटल है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पेटल ओवरलैप करके रखता है 2 साइड में लेटरली प्रेजेंट पेटल को। और ये जो लेटरली प्रेजेंट पेटल्स हैं वो फर्दर ओवरलैप करते हैं 2 फ्यूज्ड एंटीरियर पेटल्स को। इसी अरेंजमेंट को आप नाम दे देते हो वैक्सिलरी। जो सबसे बड़ा पेटल है, दिस इज द लार्जेस्ट पेटल ना पोस्टीरियर साइड पे, इसको आप नाम देते हो बेटा स्टैंडर्ड, या फिर क्या नाम दिया जाता है, वैक्सिलम। इसके अलावा ये जो 2 पेटल्स इसके द्वारा ओवरलैप किए जा रहे हैं, इसको आप नाम देते हो बेटा विंग या एली। ठीक है, और जिन पेटल्स को सबसे कॉर्नर लास्ट में ओवरलैप किया जा रहा है, दे आर कॉल्ड कील या फिर करीना। ये नाम कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ये पीन और बीन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर मार्जिन्स ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, तो वेलवेट एस्टिवेशन है। मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं और डायरेक्शनल मैनर में कर रहे हैं तो ट्विस्टेड है। मार्जिन्स ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है तो बेटा वो इम्ब्रिकेट हो गया। और अगर एक सबसे बड़ा पेटल हो स्टैंडर्ड, वो ओवरलैप करे 2 लेटरल पेटल्स को और वो फर्दर ओवरलैप करे 2 एंटीरियर फ्यूज पेटल को, उस तरीके के एस्टिवेशन को आप नाम देते हो कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसका नाम है बेटा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है बेटा? इट इज़ दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, लिखा भी है कैसा पार्ट है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यूनिट क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? तो बेटा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मिलकर बना हुआ किससे? स्टेमन्स। बहुत सारे स्टेमन्स मिलते हैं, जुड़ते हैं, और वो क्या बना लेते हैं बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लेते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक को आप बोलते हो एंथर, दूसरे को आप बोलते हो फिलामेंट। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे पास दो पार्ट नजर आएंगे, एक कहलाएगा एंथर, दूसरा कहलाएगा फिलामेंट। ठीक है, वन वुड बी एंथर, वन द अदर विल बी फिलामेंट। तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ दिख रहा है, दिस इज एंथर। ये जो पार्ट है डंडा सा जिसको आप बोल रहे हो फिलामेंट। जो एंथर होता है कैसा है? दिस इज बायलोब्ड। कैसा है? बायलोब्ड। दिस इज बायलोब्ड। और हर लोब में कितने तीखा है? हर लोब में कैसा? दो स्पोरेंजिया, टू स्पोरेंजिया, टू स्पोरेंजिया इन ईच लोब। हर लोब में कितने स्पोरेंजिया है? 2 स्पोरेंजिया। हर लोब में 2 स्पोरेंजिया है। ठीक है, हर लोब में 2 स्पोरेंजिया है, और टोटल 4 स्पोरेंजिया हो गए, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट बोल दोगे। ठीक है, और हर स्पोरेंजिया में क्या बनता है बेटा? स्पोरेंजिया इज द साइट ऑफ व्हाट? ये स्पोरेंजिया को और क्या बोल सकते हो बाद में? पोलन सैक भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है ना, आगे बढ़े तो बेटा मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हो कि एंथर का काम है पोलन ग्रेन्स को बनाना, या स्टेमन का काम है पोलन ग्रेन्स को बनाना। तो अगर स्टेमन्स पोलन ग्रेन को बनाता है तो उसको, उस तरीके के स्टेमन्स को आप बोलते हो फर्टाइल स्टेमन है। लेकिन अगर स्टेमन पोलन ग्रेन नहीं बनाता तो उसको आप बोलते हो स्टेराइल, या फिर क्या बोलोगे? स्टेमिनोड बोलोगे। ये टर्म याद रखना बेटा, स्टेमिनोड। इनफर्टाइल या स्टेमन जो पोलन प्रोड्यूस नहीं करते उनको स्टेमिनोड बोला जाता है। अब एक फ्लावर में स्टेमन का नंबर भी तो वेरी कर सकता है ना, अगर और स्टेमन का नंबर वेरी करेगा तो हो सकता है कि स्टेमन्स अकेले अकेले प्रेजेंट हो, फ्री हो एक दूसरे से, तो जिसको आप बोलोगे पॉली एंड्रस। लेकिन अगर स्टेमन्स फ्यूज्ड हो तो वेरिंग डिग्री, अलग अलग तरीके के फ्यूजन्स देखने को मिल सकते हैं। कितने तरीके के बेटा? 2 तरीके के। एक को आप बोलते हो कोहेशन, दूसरे को आप बोलते हो एडहेशन। कोहेशन का मतलब होता है, कोहेशन का आप ये मतलब निकाल सकते हो, यहाँ पे फ्यूजन है अमंग सेम। यहाँ पे एडहेशन में फ्यूजन है अमंग डिफरेंट पार्ट्स। दो डिफरेंट पार्ट के बीच में फ्यूजन हो तो उसको आप एडहेशन बोल देते हो, दो सेम पार्ट के बीच में फ्यूजन हो तो उसको आप कोहेशन बोल देते हो। अब कोहेशन में आपके पास बेटा 3 कंडीशन आती है। सबसे पहले आती है एडल्फस, दूसरी आती है सिंजनीशियस, तीसरा आता है सेंड्रस। अब एडल्फस में क्या होगा बेटा? फिलामेंट फ्यूज होंगे लेकिन एंथर फ्री रहेंगे। सिंजनीशियस में फिलामेंट फ्री रहेंगे, एंथर फ्यूज होंगे। सिन एंड्रस में दोनों एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होंगे। ठीक है, ये समझना बेटा। एडल्फस में सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट फ्यूज होता है, एंथर खाली फ्री रहता है, अलग अलग रहते हैं। सिनजेनिशियस में एंथर फ्यूज होता है, फिलामेंट अकेले अकेले रहते हैं। सिन एंड्रस में एंथर भी फ्यूज हो जाता है, फिलामेंट फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब एडल्फस में अगर हम एग्जाम टाइप्स की बात करें तो 3 होते हैं बेटा, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। अब बेटा जितने भी फिलामेंट्स है वो फ्यूज हो रहे हैं ना, फ्यूज होकर कितने बंडल्स बना रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर देते हैं मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस एंड पॉली एडल्फस। मोनो एडल्फस में जितने भी फिलामेंट फ्यूज होकर एक ही बंडल बनाएंगे, जैसे कि आपको हिबिस्कस में देखने को मिलता है। डाई एडल्फस में 2 बंडल्स बनेंगे, जैसे कि आपको पी में देखने को मिलता है। और पॉली एडल्फस में बेटा 2 से ज़्यादा बनेंगे, जैसे कि आपको सिट्रस में देखने को मिलता है। ठीक है, ये था बेटा एडल्फस या एडल्फी। इसके बाद आती है हमारी बारी सिंजनीशियस की। सिंजनीशियस में एंथर फ्यूज था, फिलामेंट फ्री था। ये कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? सनफ्लावर में देखने को मिलेगा। सिन एंड्रस में एंथर भी फ्यूज है, फिलामेंट भी फ्यूज है। ये कहाँ देखने को मिलता है बेटा? पंपकिन जैसे प्लांट्स के फ्रूट में देखने को आपको, या फ्लावर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो था फ्यूजन अमंग देमसेल्स। अगर सेम यूनिट में फ्यूजन है तो दैट इज कॉल्ड कोहेशन। अब एडहेशन की बात कर लेते हैं तो बेटा तीन होते हैं, एक होता है एपिपेटलस, एक होता है एपिफिलस, और तीसरा होता है बेटा स्टीजियम। स्टीजियम है, दिस इज जी, गायनोस्टीजियम। ठीक है, गायनोस्टीजियम। देखो बेटा कैसे डिफरेंस है एक दूसरे से। अगर बात करें एपिपेटलस की तो यहाँ पे स्टेमन किसके साथ फ्यूज्ड है? पेटल के साथ है। एपिफिलस में टैपल के साथ फ्यूज्ड है। गायनोस्टीजियम में क्या होता है? एंथर फ्यूज हो जाता है स्टिग्मा के साथ। ठीक है, तो अगर स्टेमन पेटल के साथ फ्यूज्ड हो तो एपिपेटलस, स्टेमन टैपल के साथ फ्यूज्ड हो तो एपिटैपलस या एपिफिलस बोल देते हो। और स्टेमन का जो एंथर है वो गायनोशियम के स्टिग्मा के साथ फ्यूज हो गया तो उसको आप बोलते हो सिंजनीशियस। एपिपेटलस कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी बेटा? ब्रिंजल में दिख जाएगी।
एपिफिलस लिली में दिख जाएगी, गायनोस्टिजियम कैलोट्रोपिस में दिख जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम आगे बात कर लेते हैं बेटा हमारा चौथा स्ट्रक्चर जो है जिसको आप बोलते हो गायनोशियम। गायनोशियम बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैसा पार्ट है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किस चीज़ से मिलकर बना है? या तो पिस्टल बोलोगे या कार्पल बोलोगे। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो अगर ये आपका क्या कहना चाह रहे हो कि अगर ये बेटा एक कार्पल है या एक पिस्टल है तो इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स हैं। सबसे ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ट्यूब जैसे ये जो पार्ट है इसको स्टाइल। ये वाला सबसे नीचे वाला बल्ज पार्ट है इसको ओवरी। ठीक है, हर ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ पे ओवरी कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं? हर ओवरी में एक या एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। और ये ओव्यूल्स कहाँ जुड़े होते हैं बेटा? एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स पे, जिसको आप नाम देते हो प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो मान फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये क्या है बेटा? दिस इज़ प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा से क्या जुड़ा होगा बेटा? ओव्यूल जुड़ा होगा। ये ओव्यूल जुड़ा है, ये ओव्यूल जुड़ा है, ये ओव्यूल जुड़ा है। तो एक प्लेसेंटा से बहुत सारे ओव्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्पल्स वेरी करते हैं स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। किसी में 1 होगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, ऐसे नंबर ऑफ कार्पल्स वेरी करते हैं। ठीक है, अगर कार्पल्स सारे के सारे फ्री हैं तो उस कंडीशन को आप बोलते हो एपोकार्पस, और अगर कार्पल्स फ्यूज है तो उस कंडीशन को आप बोलते हो बेटा सिनकार्पस कंडीशन। ठीक है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है बेटा? लोटस में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना। अब बेटा ये जो क्या है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं और ओव्यूल्स लगे होते हैं प्लेसेंटा पे। अब प्लेसेंटा जो होता है हमेशा एक लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं होता, अलग अलग लोकेशंस पे हो सकता है। ठीक है, और तो किस तरीके से ओव्यूल्स प्लेसेंटा पे अरेंज होते हैं उस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं बेटा प्लेसेंटेशन को। प्लेसेंटेशन इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा। क्या है ये? डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? अरेंजमेंट, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा इन ओवरी। ओवरी के अंदर ये आपस में किस तरीके से अरेंज्ड है। जब टोटल 5 होते हैं, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, पैराइटल, मार्जिनल एंड बेसल। जब आप एक्साइल प्रेजेंटेशन की बात करते हो बेटा, जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ओवरी मल्टी चेम्बर्ड हो सकती है, मल्टीलोक्यूलर हो सकती है, और सेंट्रल जो एक्सिस प्लेसेंटा है उसी पे क्या लगे हुए हैं बेटा? ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है ये? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में। दूसरा होता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल और एक्सियल में क्या बेसिक्स डिफरेंस है बेटा? एक जो कॉमन चीज़ है वो तो ये है कि दोनों में जो प्लेसेंटा होगा अलोंग द रेडियस ही प्रेजेंट होता है और उसी प्लेसेंटा पे बहुत सारे ओव्यूल्स लगे होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो जो ओवरी है वो मल्टीलोक्यूलर है, लेकिन फ्री सेंट्रल के केस में वो यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है। ठीक है, और फ्री सेंट्रल में क्या क्या आ जाएगा बेटा? डायंथस एंड प्राइमरोस। तीसरा आता है हमारे पास पैराइटल। पैराइटल में प्लेसेंटा पेरीफेरी पर लोकेटेड है। प्लेसेंटा कहाँ पर है बेटा? पेरीफेरी पर लोकेटेड है, और इसी पेरीफेरल प्लेसेंटा पे क्या लगे हुए हैं? सीड्स लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कभी कभार आपको एक फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है, और इस फॉल्स सेप्टम को आप नाम दे देते हो क्या? रेप्लम। क्या नाम दे दोगे? रेप्लम। एक्चुअल में जो ओवरी है वो यूनिलोक्यूलर ही है, लेकिन फॉल्स सेप्टम के होने की वजह से ऐसा लगता है कि मल्टीलोक्यूलर कंडीशन हो गई है, बट एक्चुअल में कैसी होती है? यूनिलोक्यूलर होती है। प्लेसेंटा कहाँ पर है बेटा? पेरीफेरी पे है। उसी प्लेसेंटा पे क्या जुड़ा हुआ है? सीड जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये मस्टर्ड में देखने को मिलेगा और आर्जीमोन इन प्लांट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या है बेटा कि एक वेंट्रल सूचर है, ये जो है वेंट्रल सूचर है। ठीक है, दिस इज वेंट्रल सूचर, और इसी वेंट्रल सूचर के अलॉन्ग क्या लगा हुआ है? प्लेसेंटा। ये जो व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं बेटा, दिस इज प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर लगे हुए हैं बेटा सीड्स या ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स भी किस मैनर में? ऑल्टरनेट मैनर में, 2 रोज में अरेंज्ड है। अगर ये कंडीशन दिखे तो इसको आप मार्जिनल बोल दोगे, जो कि कहाँ दिखेगा बेटा? पी में दिखेगा। और लास्ट में आता है हमारे पास बेसल। बेसल में प्लेसेंटा कहाँ पर है? बेस ऑफ द ओव्यूल में प्रेजेंट है, यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है, बेस पे प्रेजेंट है, और इसी प्लेसेंटा पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा? ओव्यूल लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। दिस इज एन ओव्यूल। ओके,
तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, सनफ्लावर में देखने को मिलेगा एंड मैरीगोल्ड में देखने को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो गायनोशियम के बारे में आपको याद रखना बेटा, प्लेसेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइल में सेंट्रल एक्सिस पे होगा प्लेसेंटा, लेकिन ओवरी मल्टीलोक्यूलर होगी। फ्री सेंट्रल में सेंट्रल एक्सिस पे प्लेसेंटा होगा, लेकिन ओवरी यूनिलोक्यूलर होगी। पैराइटल में आप बोल सकते हो कि ओवरी जो होती है वो यूनिलोक्यूलर होती है, लेकिन फॉल सेप्टा की प्रेजेंस की वजह से मल्टीलोक्यूलर दिखती है। एंड सेकंड थिंग इज दैट पेरीफेरी पे प्लेसेंटा होता है और उसी प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स लगे होते हैं। उसके बाद आता है बेटा मार्जिनल। मार्जिनल में जो वेंट्रल सूचर होता है उसी के अलोंग प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और इसी प्लेसेंटा पे लगे होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो कि पी में देखने को मिलता है। बेसल में बेटा प्लेसेंटा जो है बेस पर है, उसी के ऊपर लगा हुआ है ओव्यूल। ठीक है, तो सनफ्लावर और मारीगोल्ड में देखने को मिल जाएगा। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो बेटा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।